આજરોજ સાંજે 4 વાગ્યે મહેસાણાના મોઢેરા રોડ ઉપર આવેલા વિશ્વકર્માવાડી ખાતે પ્રાણ યોગ ચિકિત્સા શિબિરનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ચિકિત્સા શિબિરમાં આધ્યાત્મિક ગુરુ યોગાનંદજી મહારાજ દ્વારા પરીક્ષણો વિના, ઇન્જેક્શન વિના, ચીરા ટાંકા વિના, આડઅસર વિના પ્રાણ શક્તિ દ્વારા તાત્કાલિક રાહત આપવામાં આવતા દાવા કરવામાં આવ્યા હતા. જે બાબતે સમગ્ર કાર્યક્રમ સીકે ફાઉન્ડેશન તથા કલ્પતરુ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ લાભ લીધો હતો. સમગ્ર બાબતે આધ્યાત્મિક ગુરુ યોગાનંદજી મહારાજ દ્વારા સમગ્ર માહિતી આપવામાં આવી હતી. ભાઈ, આપને જે તકલીફ હતી અને આજે આપને અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ લીધી છે, તો એના વિશે શું કહેશો અને આપને કેટલો ફાયદો થયો છે એ જણાવશો. હું વિસનગરથી રમેશભાઈ બોલું છું. હું હાલ અહીંયા મહેસાણા જે ચિકિત્સામાં આવે છું ત્યાં હાલ મેં લીધી એ કીર્તિભાઈએ જે મને ચિકિત્સા આપી એમાં મને હાલ 50% રાહત છે અને મને આરામ છે. તો સારું છે બધે. ધન્યવાદ. ઓમ ગમ ગણપતયે નમો નમઃ. ઓમ ગમ ગણપતયે નમો નમઃ. ઓમ ગમ ગણપતયે નમો નમઃ. ઓમ ગમ ગણપતયે નમો नमः. भाई, उनका भी यहाँ हम स्वागत करते हैं. प्रफुल्ल भाई धर्मभट्ट उनका स्वागत करेंगे. यहाँ एनयू फाउंडेशन एनयू पटेल भी यहाँ उपस्थित है. तो पटेल साहब को मैं कहता हूँ कि आप भी आइए, आपका भी यहाँ पर स्वागत है. अविनाश भाई इनका स्वागत करेंगे. तो जी देख रहे हैं. के एकेडमी के टीचर से दिव्याबेन यहाँ पधारे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं. दीपिकाबेन पटेल ये भी योगाचार्य है. योग भी हमें अपने से जोड़ते हैं, तो अपने अपनों को जोड़ने वालों का स्वागत यहाँ पर करेंगे. किस प्रकार का समग्र जो आयोजन किया हुआ है और आपका नाम बताइएगा. मेरा नाम योगी योगानंद है और हमारा ट्रस्ट है प्राण योग ट्रस्ट. हम भोपाल से आए हुए हैं और ये हमारे पूरे प्राण योगी हैं, पूरे देश भर से आए हुए हैं. यहाँ हम लोग प्राण ऊर्जा शक्ति से, जो दिव्य ऊर्जा शक्ति होती है हमारे शरीर में, उससे दूसरे के शरीर में प्रवाहित करके किसी भी बीमारी को तत्काल ठीक कर देते हैं. 1-2 बार, ये पहली बार में किसी को 50%, किसी को 100% ठीक हो जाता है और 2-3 दिन में व्यक्ति विभिन्न असाध्य रोगों से भी ठीक हो जाता है. ज़्यादा कौन सी बीमारी वाले लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो घुटनों के दर्द वाले आ रहे हैं, पेट की तकलीफ वाले आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी वाले आ रहे हैं, कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, ये मुख्य रूप से समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं. अभी तक का आपकी जो चिकित्सा से कितने लोगों को अभी तक का सारा बेनिफिट मिला होगा? अभी तक तो पूरे देश में तो लाखों लोग, क्योंकि मेरी 10 साल में लगातार इसको कर रहा हूँ, तो लाखों लोगों का इलाज हुआ है. और यहाँ पे करीब अभी दूसरा दिन चल रहा है, दूसरे दिन में करीब 600-700 लोगों का ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक हो चुका है. जो लंग्स की भी प्रॉब्लम थी, जिनको कोरोना काल से पेट की तकलीफ थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, बीपी थी, डायबिटीज़ थी, प्रजनन में प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं. तत्काल रिजल्ट मिलते हैं इसके. और ये मान लो कि अभी जो चिकित्सा चल रही है तो उनको कंटिन्यू करना पड़ता है या एक ही बार का एक ही बार में ठीक हो जाता है, लेकिन उनको फॉलोअप के लिए कि भाई व्यक्ति कितना ठीक हुआ है, कहीं और दिक्कत तो नहीं है, इसके लिए 2 से 3 बार व्यक्ति को बुलाते हैं और 5 मिनट लगते हैं इस काम के लिए.
5 मिनट में व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। वो तो एक ही बार में ठीक हो जाता है, लेकिन 2-3 बार उसको बुलाते हैं ताकि उसको किसी प्रकार की समस्या ना रहे, या कोई भी यदि तकलीफ हो और आगे भविष्य में हो उसको मार्गदर्शन के लिए 2 से 3 बार बुलाया जाता है। से कभी क्या खान पीन का अभी जो रहता है हार्ट अटैक का रहता है ये बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। हमारे देश में एक्चुअली जो नमक है, समुद्री नमक, उस नमक को खाने से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। व्यक्ति को अपने खान पान पर, अपने उठने बैठने पर, अपने सोने जागने पर प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ जाए, रात में जल्दी देर तक ना जगे, जल्दी सो जाए। इससे व्यक्ति का पूरा व्यवहार, सारा प्रकृति, सब कुछ उसके स्वास्थ्य ठीक रहता है और साथ में उसकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंध भी ठीक रहते हैं। क्योंकि जब हमारे पंच तत्व बिगड़ते हैं तो वे सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं, युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्राबोधस योगो भक्ति दुखा। अर्थात जिनका आहार विहार, विचार, व्यवहार सब नियमित रहता है, उनको दुनिया की कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी जीवन में कभी भी नहीं आती। अभी जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, सुबह से जाओ शाम को आओ, खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता, तो उस परिस्थिति में क्या सही उपाय रहेगा, क्या रहता है? वही सबसे ना खतरनाक स्थिति है, क्योंकि हमें आकाश तत्व मतलब सुबह 3 से 7 बजे के बीच जब आकाश तत्व चल रहा है उस समय उठ जाना है, पूजा पाठ ध्यान करना है। 7 बजे से 11 बजे तक जो पृथ्वी तत्व चल रहा है उसमें हमें भोजन कर लेना है। पृथ्वी से उगी हुई चीज़ें, फल सब्जियाँ, फल फ्रूट्स वगैरह वो खा लेनी है। फिर 11 बजे से 3 बजे तक अग्नि तत्व चलता है तो वो पचाने का काम करता है। फिर जल तत्व चलता है 3 से 7 बजे तक, और 7 बजे से 11 बजे तक अग्नि चलता है, और 11 बजे से रात में 3 बजे तक वायु तत्व चलता है। तो तत्वों के अनुसार ही हमें अपने जीवन का हम निर्धारण करते हैं, निश्चित करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो इनको सबको हम ये भी बताते हैं कि आपको प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना है। पशु पक्षी प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते हैं, इसलिए कभी बीमार नहीं होते, कभी ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते, कभी उनको कोई समस्या नहीं आती। उठते भी है तो सोते का एकदम चहकते हुए, गुनगुनाते हुए, गाते हुए उठते हैं। हमारा इंसान एक ऐसा प्राणी है जिनके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी दुखी है। इसका कारण यही है कि हमने अपनी लाइफ स्टाइल प्रकृति के अनुरूप जीवन नहीं जीते। हमने अपनी दिन को दिन नहीं समझते, रात नहीं समझते, तो हमारा जो भी जीवन है वो सब डिस्टर्ब हो गया एक्चुअली। इसलिए उसको व्यवस्थित करेंगे तो सब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं।